हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में डॉक्टर रजनीश कुमार सर का 5वां सेट शुरू करेंगे। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए 5वां सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार में कौन सी जिला में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? गया में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के गया जिला में 1000 एकड़ में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि के बाद से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? 14 दिसंबर 2021 से। ऑप्शन बी हो जाएगा 14 दिसंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस चिकित्सक को हाल ही में लास वेगास में आयोजित वैश्विक सम्मेलन इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर में टॉप 100 वैश्विक हेल्थ केयर दिग्गजों में शामिल किया है? डॉक्टर नचिकेता सिन्हा को। ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर नचिकेता सिन्हा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। अगला क्वेश्चन, बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा है। बिहार महिला आयोग अभी जो है वो भंग है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजय करोल। ऑप्शन डी हो जाएगा जस्टिस संजय करोल। वर्ष 2019 से 20 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर है, कितना है? 34,413 रुपया। मार्च 2020 में बिहार राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी, कितना थी? 6073 मेगावाट। बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत। वर्ष 2017 से 18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 4 जिले का क्रम बढ़ते क्रम में कौन सा है? शिवहर, अररिया, किशनगंज और नवादा। ऑप्शन सी हो जाएगा। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। भिखना ठोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? हरहा नदी गुजरती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। ऑप्शन सी हो जाएगा। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाले गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी तथा उत्तर की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए? 71 पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुआ। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोध गया की। ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक ने अपने धम्म यात्रा से अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में किया। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? प्लाइडेन। ऑप्शन बी हो जाएगा प्लाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? 1887 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1887 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, किस तिथि को हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हो गए थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा।
बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। वर्ष 2020 से 21 में देश में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का था, कितना प्रतिशत था? 3.5%। वर्ष 2020 से 21 में भारत का राजस्व घाटा जीडीपी का था, कितना प्रतिशत? 2.7%। भारत का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण सितंबर 2021 में कितना था? 21.6%। सितंबर 2020 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी कर्ज कितना था? 556.2 बिलियन यूएस डॉलर। ऑप्शन सी हो जाएगा, 556.2 बिलियन यूएस डॉलर। वर्ष 2019 से 20 में देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ? 296.65 मिलियन टन। किस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया? फरवरी 2020 में। वर्ष 2019 से 20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन हुआ। कुल मछली उत्पादन कितना हुआ? 14.16 मिलियन टन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई? पंचम अवधि में। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 NH1 है, दिल्ली और अमृतसर के बीच है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन से संबंधित है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? परिवहन। ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवहन अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? दूसरा पंचवर्षीय काल में हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय द्वारा प्रत्येक वर्ष के पश्चात या आवश्यकता पड़ने पर इससे पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। आसियान की स्थापना हुई 1967 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लेखक कौन हैं? झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? करनाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। रासायनिक रूप से हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिमाण स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, कौन सा है हानिकारक पदार्थ? मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल। इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नाइलॉन। ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। रेशम, ऊन, चमड़ा ये सब जो है प्राकृतिक बहुलक हैं। दूध किस बैक्टीरिया के वजह से खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें।
कौन सा वो रोग है? क्षय रोग के कारण। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या उपभोक्ता करते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या फिर चतुर्थ? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक जो है ये शोधन अभिकर्ता है। आर्कियोप्टेरिक्स है, कौन सा है? आर्टियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी को आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल। चावल जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? प्लेटिनम। सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ये किस चीज का मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है, निकेल, क्रोमियम और कार्बन का। तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक का है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो जिप्सम है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में घुलकर जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है, जिसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी हो जाएगा, सिरके में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किस चीज की मात्रा बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्यों नहीं प्रदान किए जाते? क्योंकि ये LPG के द्वारा चोक हो जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध जो है ये रेनिन को पचाने वाला एंजाइम है। फेरोमोन्स कहाँ पाया जाता है? कीटों में पाया जाता है। फेरोमोन्स रसायन कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं खड़े रह सकते? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? लाल प्रकाश। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। सोडियम जो है यह पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट है डेसिबल। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। इसके बाद देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है राइट आंसर वो मैं टिक कर देता हूं, क्योंकि इसको जो सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए और जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी है। मैदान के शेष भाग में घास उगाई गई है। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 299 मीटर। एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 36% की कमी होगी। एक सिक्का 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई तक उठेगा। किस ऊंचाई तक उठेगा? तो 4.9 मीटर तक। 3.1/4 के होल पावर 4 - 4.1/3 के होल पावर 4
3.1/4 के होल पावर 2 माइनस 4.1/3 के होल पावर 2 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसका जो वर्गमूल होगा 5.5/12 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/1 माइनस e⁻−1/x का मान कितना होगा? तो इसका मान जो है 1 होगा। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है? 33 और 42। यदि वृत्त की त्रिज्या को 1 इकाई बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या √2 + 1 है। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करें। यदि भुजाओं की संख्या 10 हो 144 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलू की कीमत 50% की वृद्धि हुई। आलू पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा, कितना होगा? 33.1/3% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से लिया जा सकता है? संसद की अनुमति से। निम्नलिखित में से कहां विधानसभा है? पुडुचेरी में। ऑप्शन सी हो जाएगा, पुडुचेरी में विधानसभा की सीटों की संख्या 33 है, जिसमें 30 इलेक्टेड और 3 नॉमिनेटेड है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा। नवगठित नीति आयोग का एक लक्ष्य क्या है? तो सहकारी संघवाद। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सहकारी संघवाद। नीति आयोग से संबंधित गवर्निंग काउंसिल में कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल। ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ये किसको अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? राष्ट्रपति को। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2030 तक किस संविधान संशोधन में किया गया है? 95वें संविधान संशोधन में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मराठा पेशवा के समय हुआ था? बालाजी बाजीराव के समय में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिरर के लेखक कौन है? द्वारिका नाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन मिरर 1862 ईस्वी में इसका जो संपादक लेखक जो है वो द्वारिका नाथ टैगोर है। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। 1947 में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। लियाकत अली ने कहां 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इलाहाबाद में। लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? विरजानंद। ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद थे। किस युद्ध का मुगल सेनापति स्वयं अकबर था? मेवाड़ का युद्ध। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1568 ईस्वी में मेवाड़ के साथ हुए युद्ध में अकबर ने स्वयं कमान संभाला था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1856 को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 नवंबर 1856 को हेमू और
मुगल सेनापति बैरम खान के बीच हुआ था, जिसमें मुगलों की जीत मिली थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंश नहीं थे। कौन नहीं थे? चालुक्य वंश, ऑप्शन डी हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले वंश जो थे वो गुर्जर परिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश ये सब था, लेकिन चालुक्य वंश नहीं था। मगध के हर्यक वंश का वह शासक जिसे दर्शक भी कहा जाता है, नागदशक को, ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे दर्शक भी कहा गया है। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बंबई में किस वर्ष हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। M.N. जोशी द्वारा अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, ये किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। तो इसके जस्ट बाद 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई। देवबंद का वह विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। अनुशीलन समिति थी क्रांतिकारी संगठन की, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1907 में बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अवंती महाजनपद दो भागों में बांटा गया था। उत्तरी क्षेत्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी क्षेत्र, तो दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी महिष्मती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी वर्गों को, नगरीय उच्च जातियों और उदार राजवाड़ों को मुख्य रूप से आकर्षित किया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार राजवाड़े। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार, ये दोनों 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र बताया। तोलकाप्पियन ग्रंथ संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। द्वितीय संगम में व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ तोलकप्पियम लिखा गया, जिसके लेखक तोलकप्पियर थे। यह तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है ये किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल उस युग को कहते हैं जिस काल में लेख कला का प्रचलन तो था, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब। मास्टर ऑफ गॉड्स ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है।
एकांगुआ ज्वालामुखी स्थित है? चिली में। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बाद कंचनजंगा और तीसरा स्थान पर नंगा पर्वत आता है। गारो जनजाति है, ये किस राज्य की जनजाति है? मेघालय में। गारो जनजाति जो है वो मेघालय में निवास करती हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? केनोजोइक में। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। ऑप्शन ए हो जाएगा। कावेरी उल विवाद है। कावेरी उल विवाद किस जगह का है, किस राज्य का है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। रेगुर नाम है। रेगुर किस मिट्टी का नाम है? काली मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है GBPEU पंतनगर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में किया गया, जिसका उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? देवप्रयाग। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। 12 मार्च 2021 को किसने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 हेतु गतिविधियों का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शिमला को प्रथम स्थान, भुवनेश्वर का द्वितीय स्थान और सिलवासा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नोवाक जोकोविक ने फाइनल में किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2021 जीता है? स्टेफानोस सिसिपास को हराकर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल विजेता कौन है? नाओमी ओसाका। फ्रेंच ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस के महिला एकल विजेता कौन है? बारबोआ क्रेजिस्कोवा। ऑप्शन डी हो जाएगा। फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 से निपटने हेतु किस राज्य में मिशन फतेह 2.0 संचालित किया जा रहा है? पंजाब में। मई 2021 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान यंग वॉरियर का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। जून 2021 में संपन्न हुई 44वीं GST परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर GST दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई है? 30 सितंबर 2021 तक। 15 से 18 जून 2021 के मध्य वैश्विक योग सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? मोक्षायतन योग संस्थान द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई? ब्रुनेई। लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नया नाम दिया गया है? संसद टीवी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है और सही जो है इसका वो सही चुनना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो है श्री बाहुबली
अहिमसा दिग्विजयम, तो ये जो है किसका लेखक है, तो ये वीरप्पा मोइली का लेखक है। अंतरनाथ, अंतरनाथ जो है ये बकुल घासवाला, अंतरनाथ पुस्तक के लेखक बकुल घासवाला है। टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा, थेरी गाथा के लेखक जो है वो अनामिका है। द मोमेंट ऑफ लिफ्ट, द मोमेंट ऑफ लिफ्ट के लेखक मिलिंडा गेट्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है? हरियाणा ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल पर इसके साथ मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का नया सेट स्टार्ट कर दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम। फरवरी 2021 में किस सुंदरी ने वर्ष 2021 की फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है? मनाशा वाराणसी ने। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा? डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। यूरोप का वह कौन सा देश है जिसने 1 जनवरी 2021 से यूरोपीय संघ के औपचारिक रूप से अलग हो गया? ब्रिटेन, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, कितना नंबर का राष्ट्रपति है? 46वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म अभिनेता को वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? रजनीकांत को। 4 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 अप्रैल 2021 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 87वां स्थान है भारत का। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 अप्रैल 2021 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर स्वीडन है, ऑप्शन बी हो जाएगा स्वीडन। 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला सिंह थिलनस्टेडा को, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में रजनीश कुमार सर का 5वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।